everyone, welcome back to the channel. This is Gaurav here, and today we are discussing about the third and the next method of calculating national income, and the name of the method is expenditure method. मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस वीडियो को वॉच ना करें। डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, आप जा करके सबसे पहले वो वीडियो देखो, देन आफ्टर ये वीडियो देखना, नहीं तो आपको चीजें कुछ नहीं समझ में आएंगे, इंप्रूवमेंट जीरो होगा। तो बिना समय को नष्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। मेथड का नाम हो गया बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम डिस्पोजल मेथड। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताया था। इसमें क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी निकलेगा। सी से होता है प्राइवेट या पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। जी से होता है गवर्नमेंट या तो पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोनों क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा। नो कैलकुलेशन इज नीडेड टू अराइव एट दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है। एक्स माइनस एम क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जितना सामान बाहर देश से इंडिया में आएंगे उनको कहते हैं इंपोर्ट्स, और जितना सामान इंडिया से बाहर देश में जाएंगे उनको कहते हैं एक्सपोर्ट। दोनों क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आपको दोनों का डिफरेंस वैल्यू को निकालना है और एक्स माइनस एम में पुट करना है फॉर्मूला में। एक्स माइनस एम को क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट इंपोर्ट, क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट इंपोर्ट्स, बट आपको निकालना है नेट एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है -10, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए साइन को बदल दो, माइनस दिया है तो +10 हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर? और अगर +10 दिया है तो -10 हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। क्लियर एकदम से? चलिए अब बात करते हैं आय। आय क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे आय को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, मतलब जीडीसीएफ। ये कैसे निकलते हैं सर? देखिए, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके साथ अगर आप चेंज इन स्टॉक को जोड़ देते हो, चेंज इन स्टॉक को जोड़ देते हो तो फिर ये निकल जाता है। अच्छा, जीडीएफसीएफ जो है इसको कभी कभार क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा जीएफसीएफ, ये दोनों सेम चीज है बच्चे। ठीक है। अच्छा सर, ये क्या डायरेक्ट दिया रहेगा? कभी कभी डायरेक्ट दिया रहता है, कभी कभी ऐसे दिया रहेगा जीएफसीएफ या फिर जीडीएफसीएफ बाय हाउसहोल्ड। अच्छा, जीएफसीएफ या जीडीएफसीएफ बाय फर्म। अच्छा, जीएफसीएफ या जीडीएफसीएफ बाय गवर्नमेंट। तो इन तीनों को अगर आप प्लस कीजिएगा तो कहां मिलेगा? जीएफसीएफ मिलेगा। जीएफसी में आके आप अराइव कर जाइएगा। उसके बाद चेंज इन स्टॉक को जोड़िएगा तो जीडीएफसीएफ आ जाएगा। जो वैल्यू आएगा आप आई में पुट कर देना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है एनडीएफसीएफ, जी से ग्रॉस, एन से नेट, डी से डोमेस्टिक, डी से डोमेस्टिक, एफ से क्या होता है? पता है? नहीं पता है? बता देते हैं, फिक्स्ड। सी से क्या होता है? कैपिटल। एफ से क्या होता है? फॉर्मेशन। बच्चे फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एब्रीविएशन को लेकर के, आपको क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा बार बार, तो बच्चे फुल फॉर्म याद रखिएगा। रिक्वेस्ट है ये आपसे, अगर एनडीएफसीएफ दिया है और जीडीएफसीएफ निकालने बोले, मींस आई अगर निकालने बोले, तो क्या करेंगे? एनडीएफसीएफ के साथ, एनडीएफसीएफ के साथ आप क्या कीजिएगा? प्लस कीजिएगा। क्या? चेंज इन स्टॉक। देखिए, जीडीएफसीएफ के साथ चेंज इन स्टॉक जोड़ रहे थे तो जीडीसीएफ मिल रहा था। तो बच्चे एक बात बताओ, एनडीएफसीएफ के साथ चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे तो एनडीसीएफ मिलेगा कि नहीं? यहां पे जी
और एन का ही तो फर्क है, जी और एन का फर्क है, तो यहां पर भी जी और एन का फर्क है। लेकिन हमको तो बच्चे एनडीसीएफ नहीं ना चाहिए, हमको क्या चाहिए, जीडीसीएफ। तो अगर आप एनडीसीएफ के साथ अगर आप डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हो, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हो, तो फिर क्या निकल जाएगा, जीडीसीएफ निकल जाएगा बच्चे। तो फिर आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, सिंपल हुआ कि नहीं, सिंपल इजी हुआ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि नोट डाउन हो गया होगा। तो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और उसके बिना आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इस चैप्टर का, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो मैं इसको जरा रब कर देता हूं। तो बच्चे यहां देखिएगा, ये क्या है, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालिएगा बच्चे, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आपको ग्रॉस नेट, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको भी वैसे लिखना है, नेशनल डोमेस्टिक, ठीक है। उसके बाद आप लिखो यहां पे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और यहां पे लिखना फैक्टर कॉस्ट। देखो बच्चे, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो ग्रॉस है ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेट छोटा कॉन्सेप्ट, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट। तो बड़ा से छोटा करेंगे तो माइनस होगा, छोटा से बड़ा करेंगे तो प्लस होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बड़ा से छोटा करिएगा तो माइनस करना है, और छोटा से बड़ा कीजिएगा तो प्लस करना है। तो ये दोनों में भी सेम होगा, लेकिन सर क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ग्रॉस से नेट करेंगे तो यहां पे होगा माइनस का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया होगा। अगर ग्रॉस से नेट करे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से अगर ग्रॉस करना है तो क्या करेंगे, उल्टा, प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक करना है तो प्लस का एनएफआई, सॉरी माइनस का एनएफआई, ठीक है। और डोमेस्टिक से नेशनल करना है तो प्लस एनएफआई, ठीक। ये छोटा ये बड़ा, बड़ा से छोटा करेंगे तो माइनस एन आई टी, एन से नेट, आई से इनडायरेक्ट, टी से टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर एकदम से। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस करना है तो प्लस एनआईटी। सर एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, सर एनआईटी डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं बच्चे, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का सब्सिडी। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दे भी सकता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का नाम दे देगा आपको, क्या, जीएसटी। क्वेश्चन में ज्यादा इसी का प्रयोग होता है, जीएसटी का। इनडायरेक्ट टैक्स भी दे देगा आपको और सब्सिडी दे देगा, तब तो इजी हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। लेकिन जीएसटी दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। अच्छा, एनएफआई क्या होता है, एनएफआई का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, टू अब्रोड। तो एनएफआई का क्या फॉर्मूला होता है सर, एनएफआई डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट भी मिलेगा और कभी कभी आपको क्या मिलेगा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया रहे, देखिए या तो फ्रॉम अब्रोड देगा या तो टू अब्रोड देगा। तो जब फ्रॉम अब्रोड दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला का यूज होगा जो मैं लिख रहा हूं, फीफा माइनस थीटा। आप यहां लिख सकते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, दोनों को माइनस कीजिएगा तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकलेगा। और जब टू अब्रोड होगा ना तो उल्टा कीजिएगा बच्चे, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर वो प्लस हो रहा है, क्वेश्चन में अगर प्लस हो रहा है
और दिया हुआ है टू अब्रोड, तो आप उसको माइनस कर दीजिएगा। क्वेश्चन में जो होगा ठीक उसका उल्टा होगा अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया रहे। जैसे कि मान लीजिए नेशनल से डोमेस्टिक करना है, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट, ये छोटा कॉन्सेप्ट, तो बड़ा से छोटा कीजिएगा बच्चे, तो क्या होगा माइनस NFI होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो प्लस NFI हो जाएगा। और अगर फ्रॉम अब्रोड दिया रहे तो एज इट इज, जैसा हो रहा है वैसा ही रहने दो, प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस। क्लियर हुआ? मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आने लगेंगी। आप ये नोट डाउन कर लीजिए फॉर फर्दर, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर? नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि नोट डाउन हो गया होगा बच्चे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, एकदम लास्ट। अब एक चीज सुन लो, जो सेल्स मैं पढ़ाया था प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड में, या तो सेल्स डायरेक्ट दिया रहेगा, या फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी दिया रहेगा, या फिर और एक चीज दे सकता है बच्चे, डोमेस्टिक सेल्स दे दे आपको, डोमेस्टिक सेल्स दे दे और एक्सपोर्ट दे दे। तो इन दोनों को आप प्लस कीजिएगा तो भी सेल्स निकलेगा। कभी सेल्स डायरेक्ट दिया रहता है, कभी प्राइस इनटू क्वांटिटी दे देगा, कभी ये दोनों दे देगा, तो ये दोनों को प्लस कीजिएगा फिर भी आप सेल्स निकाल सकते हैं। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, आईसी का। आईसी का भी सेम है, या तो दे देगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या देगा बच्चे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या तो आपको क्या देगा डोमेस्टिक, मैं शॉर्ट में लिखता हूं डोमेस्टिक परचेज, ये DOM डॉट PUR डॉट लिख देता हूं मैं, डोमेस्टिक परचेज, और दे देगा आपको इंपोर्ट्स। तो इन दोनों को बच्चे आप प्लस कीजिएगा तो भी आईसी निकल सकता है। मतलब आईसी तीन तरह से दे सकता है, या तो आपको डायरेक्ट आईसी देगा, या तो आपको देगा परचेज ऑफ क्या, रॉ मटेरियल देगा, या तो आपको देगा डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट। तो दोनों को प्लस कीजिएगा तो भी आईसी मिल सकता है। क्लियर एकदम से? तो बच्चे ये था एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसी के साथ जो मेथड है वो मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप फॉर्मूला को रिवाइज करके रखना, चीजों को बेहतर से बेहतर समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखना, ताकि एक जरा सा भी कोई डाउट ना रहे। और अगर कोई डाउट रहता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करना, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।